सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स, सर। No, no, no seat given to you. No, no, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, no, not at all. I will not bear it. अभी तक जो 10 साल से चल रहा था, तो मोदी जी का तो पूरा मेजॉरिटी था। 303 सीट आई थी 2019 के चुनाव में, और उसके पहले भी फुल मेजॉरिटी थी 2014 में। तो मोदी जी को जो है कोई भी कानून बनाना है, बिल पास कराना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही बिल पास हो जाता था। कोई बहस करने की जरूरत नहीं, किसी से कोई झगड़ा फसाद करने की जरूरत नहीं संसद में, कोई भी बिल पास कराना है तो, क्योंकि उनकी फुल अपनी मेजॉरिटी थी ना। किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी कि भाई बिल पास कराना है, पास करा दो। किसी की जी जोरी मन्नत किसी का मानने की जरूरत नहीं थी। अब लेकिन बदल गया है पूरा हिसाब। तो अभी सहयोगी दलों से भी मिन्नत करनी पड़ती है, और विपक्षी दलों से भी मतलब अपेक्षा रखती है कि वो कुछ आंदा ना लड़ाए और बिल पास हो जाए। तो अभी पहला बिल जो 2024 के बाद से आया, तो ये कौन सा बिल था? ये था जो वक्फ बोर्ड होता है उस पे। और उसमें हमने देखा कि 1 घंटा भी बहस नहीं हुआ और डर गए, क्योंकि अगर बिल पे अगर जोर लगाते, जबरदस्ती करते, तो बहुत सारे लोग जो है उसके विपक्ष में वोट अगर डाल देते, तो फिर सरकार गिर जाती, मिनॉरिटी की सरकार हो जाती है ना, क्योंकि बहुमत खत्म हो जाता है। तो इसी से डर के तुरंत इन लोगों को बोले जेपीसी में भेज देते हैं, खुद मतलब कि बीजेपी वाले बोले। जबकि मतलब कि ऐसा होता है कि जेपीसी की मांग करते विपक्ष वाले, और फिर मोदी जी जो है अभी जैसे कि पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो वो सब मानते नहीं थे और बिल पास करा लेते थे। अब खुद जो है जेपीसी में खुद लेके चले, तो ये फर्क है, और ये जबरदस्त फर्क है। तो ये चीज हमने देखा। उसके अलावा जो है, लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं, तो उसमें जो पहले जैसा चल रहा था तो वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर बना दिया, और धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट, तो राज्यसभा के स्पीकर है वो। तो दोनों जो है, ये इन दोनों का रवैया जो पहले चले आया था वैसे का वैसे ही है, कुछ बदला नहीं। तो इसी से दिक्कत हो रही है। और कैसे दिक्कत हो रही है? तो धनखड़ साहब जो है तो वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ हेड मास्टर हूँ स्कूल का, और ये सब बच्चे हैं जो सांसद जो है वो बच्चे हैं, तो स्कूल में तो हेड मास्टर की बात सब बच्चों को माननी पड़ेगी। इस तरीके की बात करते हैं। अब ये सांसद जो है, ये जितने सारे आए हैं, इसमें तो कई बहुत ज्यादा तजुर्बेकार है। अब जैसे कि खड़गे साहब है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, तो उनका तो 50 साल से ज्यादा का मतलब तजुर्बा है राजनीति में, और वो 6-7 बार के सांसद रह चुके हैं। उनको धनखड़ साहब बोले कि आप जो है उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, कि ये राजनीति कर रहे हैं संसद में, अच्छी बात नहीं है। अब बताइए कि इतना तजुर्बे का आदमी और उसको इस तरीके से बात कर रहे हैं। खुद धनखड़ साहब का कितना एक तजुर्बा है। तो इस तरह का मतलब कि चल रहा है, और विपक्ष की आवाज जो है, अब खैर नकार नहीं सकते क्योंकि विपक्ष बहुत तगड़ा है। और जो सहयोगी दल मोदी जी के हैं, जो बिहार के जेडीयू पार्टी के नीतीश कुमार जी का सपोर्ट, और आंध्रा के टीडीपी पार्टी है वो चंद्रबाबू नायडू, तो बहुत सारे मुद्दों पे तो खुद ही इन लोग के ओपिनियन में फर्क है। तो हर जगह है वो पेंच तो फंसेगा संसद में। तो जैसे कि ये जो वक्फ
अमेंडमेंट बिल जो आया था, तो ये भी इसी तरीके का बिल था कि मोदी जी इससे हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, तो हिंदुओं का वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन ये जेडीयू और टीडीपी वो तो इस तरह का उनका ओपिनियन नहीं है। और उसके अलावा जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, तो उसने भी अपोज कर दिया था। तो मोदी जी घिर गए थे। तो इसीलिए आपने देखा कि कैसे ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ, और खुद ही ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लेके चले। अब लोकसभा में वहां पर क्या हो रहा है, तो वहां भी ओम बिरला जो है वो किसी को भी डांट देते हैं, किसी को बोलते हैं कि जेब में हाथ में डाल के संसद में मत आया करो। इस तरह का कोई सब ये कर रहे थे, डांट देते हैं जो विपक्ष के सांसद होते हैं। तो अब ये तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है। तो अभी राज्यसभा में जया बच्चन जो भी काफी पुरानी सांसद है, तो यूपीकार है, तो उनसे भी धनखड़ साहब जो है वो ऐसे बात कर रहे थे कि मतलब कि बच्चे हैं और वो हेडमास्टर है और ये बच्चे जो है वो दंग लगा रहे हैं, इस तरीके का रवैया उनका रहता है। तो जया बच्चन के नाम पर हंगामा हो गया। वो इस तरीके से फिर धनखड़ साहब बोल रहे थे कि भड़क गई जया बच्चन, बोली कि महिलाओं को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, महिलाएं सशक्त हैं, वो अपनी बात कह सकती हैं। अब ये इस तरह से मतलब कि उनका जो व्यू है, इस रवैया है, तो वो ऐसा लग रहा था कि महिलाओं की बात जो है वो तो मतलब उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए, और उनका वजूद जो है, महिलाओं का वजूद पे ही मतलब कि सवाल या निशान लगा रहे थे, इस तरीके का रवैया था। तो ये गर्मा गर्मी हुई, और उसके बाद में फिर जो विपक्ष है तो वो पूरा एकजुट हो गया कि ये जो जिस तरीके के जो स्पीकर लोग काम कर रहे हैं संसद में, तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो अभी तो संसद का सत्र खत्म हो गया कल, तो अब अगला जो सत्र होगा उसमें ये प्रस्ताव आने का ये संभावना बन गया है। इन्होंने विपक्ष वालों ने मन बना लिया। जरूरी है, क्योंकि संसद ऐसे नहीं चलता है। संसद में जो अध्यक्ष रहेगा, जो स्पीकर रहेगा, तो उसको चलाना है, तो उसको तो निष्पक्ष होना चाहिए कि कोई भी काम हो रहा है तो विपक्ष हो या सरकार के लोग हो, तो उनको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उनकी सबकी बात सुननी पड़ेगी। तो वैसा नहीं हो रहा है, तो इस पे अगर अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो मोदी सरकार मुश्किल में हो जाएगी, घिर जाएगी। और जिस तरीके का रवैया कर रहे हैं, तो जो सहयोगी दल है मोदी जी के, तो वो भी कहीं विपक्ष में वोट ना देते, ये सब बिल्कुल बात हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इसी जया बच्चन का जो एपिसोड हुआ था उसकी वजह से ये पिछले मतलब इस बार जो संसद बना है 2024 के बाद, तो इसमें जिस तरीके का रवैया चल रहा है, तो ये पूरा धीरे धीरे करके उनके खिलाफ, स्पीकर लोगों के खिलाफ ये माहौल बना हुआ है। और ये मोदी जी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि मोदी जी की सरकार जो है वो मेजोरिटी की सरकार तो है नहीं, 240 सीट है उनके, और विपक्ष तगड़ा है लोकसभा में। राज्यसभा में भी वैसे ही है कि बीजेपी जो है वो मेजोरिटी में नहीं है। तो ऐसे में अगर वोट होगा तो सरकार गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है, क्योंकि जो सहयोगी दल है उनको भी पसंद नहीं आ रहा होगा कि जो जिस तरीके का रवैया कर रहे हैं जो स्पीकर लोग, तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और उनको जो है सबकी बात सुननी पड़ेगी, सबको लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे में तो मुश्किल है। अब मोदी जी का जो पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी और उनकी मेजोरिटी हुआ करती थी दोनों सदनों में, तो वो एक अलग वो था कि विपक्ष को नहीं भी सुनो तो चल जाता था। अब तो माहौल बदल गया है ना।
और लेकिन ये रवैया अगर ऐसे ही रहेगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मोदी जी मुश्किल में आएंगे।